गाजियाबाद लोनी में हो रही महापंचायत का मामला। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा, महापंचायत में भीड़ देखकर खुशी। लोनी के लोग एवं संतों के आह्वान पर महाभारत सफल हुई। तैमूर लंग जब लोनी आया तो टीला गांव पहुंचा। यह जंग हुई, यहाँ के लोगों ने उसे रोका। आज भी हिंदू समाज ने जो हुंकार भरी, इसकी शुरुआत लोनी से हुई। लोनी की धरती से ही तमाम जिहादियों एवं जिहाद का खात्मा होगा। जब जब जातियों की बंदी तोड़ी, तमाम ताकतें झुकी। हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान हिंदू है। कुछ जिहादी इन्हें भड़का रहे हैं। रोहिंग्या बांग्लादेशी मुस्लिम जो कुकृत्य कर रहे हैं, उसको लेकर ज्ञापन में तमाम जिहादों को लेकर ज्ञापन। मुस्लिम समाज की सहमति से जिहाद हो रहा है। बंटवारे के समय प्रस्ताव, जिहाद करने वाले के खिलाफ NSA और फांसी उम्र कैद। मुस्लिम को अंतिम मौका है, 1 सप्ताह के अंदर महापंचायत कर इनके मुस्लिम ऐसे लोगों का वशीकरण कर और दंड सुनिश्चित करें, नहीं तो इसका भी बहिष्कार होगा। जनसंख्या के लिए 2 बच्चों का नियम बनाने का अनुरोध। सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री सभी को नाम जाति यादी लिखने का कानून बनाए। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को देश से बाहर करे, नहीं तो महापंचायत घेराव करेगी। महापंचायत का प्रस्ताव। गीली में विश्वले दिनों हुए दून में सूत्र मिलाकर परोसने की घटना, जो कि अति भूमित एवं अक्षम्य अपराध है, उसको लेकर जनता में भारी गुस्सा एवं आक्रोश है। इस जघन्य अपराध की जितनी निंदा की जाए, एक बेहार मूत्र जिहाद, लव जिहाद, रेल जिहाद, वोट जिहाद, मर सामने आने के बाद भी मुस्लिम समाज के जिम्मेवार बुद्धिजीवी मुन्ना मौलवी संगठनों, धर्मगुरुओं, उलेमाओं द्वारा इतने बड़े अपराध के खिलाफ पूरे देश में किसी ने आलोचना नहीं की। इससे प्रतीत होता है कि इन प्रणीत प्रकरण में पूरे मुस्लिम समाज की सहमति है। देन का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। जो लोग भारत में रहे, उन्होंने कहा, हम हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन धर्म एवं उनकी मान्यताओं का सम्मान करेंगे और कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिसमें इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो। इसलिए इसके विरोध में महापंचायत प्रस्ताव करती है। सभी प्रकार के जिहाद करने वाले विधर्मियों के खिलाफ NSA के तहत गिरफ्तारी ही और उम्र कैद या मृत्यु देश का कानून बनाया जाए। मुस्लिम समाज के लोग 1 माह के अंदर एक महापंचायत कर ऐसे लोगों का बहिष्कार कर इनके खिलाफ मृत्यु वक्ष का फतवा जारी करें, वरना सर्व समाज की 36 बिरादरी के लोग मुसलमानी का पूर्ण रूप से सामाजिक एवं आर्थिक बहिष्कार करेंगे। इनकी दुकान व प्रतिदानों से कोई सामान नहीं खरीदने। महापंचायत माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग करती है कि जन्म नियंत्रण एवं मुस्लिम पर कानून शीघ्रता पूर्वक बनाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देशित करें एवं महापंचायत माननीय प्रधानमंत्री जी से भी जनसंख्या नियंत्रण कानून देश हित में शीघ्र लाने का अनुरोध करती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं माननीय प्रधानमंत्री जी से महापंचायत मांग करती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर निर्णय ने सभी को अपने अपने संस्थानों, दुकानों, हिरन आदि सभी प्रतिष्ठानों पर नाम लिखने के लिए निर्देशित करे एवं माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशी रोहिंग्या व बांग्लादेशियों की देश से खदेड़ने के लिए भी कठोर कानून बनाकर उसे लागू करें, अन्यथा जल्दी महापंचायत पूरे देश में अभियान एवं जन जागरण भरा व लाखों लोगों के साथ लोकसभा का घेराव करेगी। लोनी में महापंचायत की गई है, लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ वजह रही और क्या कहेंगे इसके बाद? देखिए, पूरे लोनी क्षेत्र के लोग, पूरे इलाके के लोग, 36 बिरादरी के लोग, चाहे उसमें हमारे सिख समाज के लोग थे, हमारे जैन समाज के लोग थे, बौद्ध थे और सनातन धर्म को मानने वाले, क्योंकि सब लोग सनातन धर्म की शाखा हैं, इकट्ठा हुए और आहत हैं पूरी तरह से। और स्वत पंचायत इस तरह से संतों ने आकर के और जो समाज के यहाँ बुजुर्गों ने, जो जिम्मेवार लोग हैं, यहाँ के मुखिया खापों के, उन सब ने आकर के जो एक घोषणा की है और मुझे एक ज्ञापन दिया, इस ज्ञापन को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी कठोर निर्णय लेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी को भिजवा देंगे। मैं स्वयं भी माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने के लिए पत्र लिखूंगा। जो समाज ने मुझसे अपेक्षा की है, उस अपेक्षा को पूरा करूंगा। सर, क्या कुछ मांगे हैं जो इसमें लेटर में लिखी? देखिए, 4 मांग आपके सामने है। एक तो है सभी प्रकार के जो जिहाद करने वाले लोग हैं, उन सबको मृत्युदंड की सजा हो और जब उनकी गिरफ्तारी हो, ऐसा काम करने में तो रासुका लगे। नंबर 2 मांग है कि मुस्लिम समाज के लोग 1 सप्ताह में महापंचायत करके इनके खिलाफ फतवा जारी करें कि हम ऐसे लोगों के साथ नहीं हैं, नहीं तो पूरा समाज अलग थलग पड़ जाएगा, समाज का बहिष्कार किया जाएगा। किसी प्रकार की खाने पीने की चीज से लेकर के कोई संबंध नहीं रखा जाएगा। तो 7 दिन का समय दिया है। तीसरी बात है कि 2 बच्चों का कानून मैंने सुप्रीम कोर्ट से भी मांग की है
और मैंने प्रधानमंत्री जी से भी किया कि 2 बच्चों का कानून शीघ्र पास हो। और तीसरी बड़ी मांग है मैंने सुप्रीम कोर्ट से भी कि आप स्वयं संज्ञान लेते हैं। इसलिए जितने भी घुसपैठिए अरविंद केजरीवाल जी ने केवल दिल्ली में 10 लाख वोट के लिए घुसपैठिए बसा दिए हैं। दिल्ली बारूद के ढेर पर है और आसपास के जो एनसीआर में और जो पूरे देश में लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए जो आए हैं, जो भारत में आकर के यहाँ के मुस्लिमों को भी जिहाद फैला करके गलत करने का काम उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, उनको एक एक को निकाला जाए, ऐसा कानून पार्लियामेंट में बने और सुप्रीम कोर्ट निर्देशित करे, ये मांग रखी गई है। सर क्या कितने दिन का समय दिया गया है और इनका देखिए तो क्या आगे ये बात उसमें आ गई है, समाज ने ये कह दिया है कि अगर 1 सप्ताह में मुस्लिम समाज नहीं करता है तो बहिष्कार होगा। दूसरा, मैंने प्रधानमंत्री जी से और मैंने न्यायालय से भी मांग की है कि लाखों लोग पार्लियामेंट को घेरेंगे हिंदुस्तान के, और जब तक घेरे रहेंगे, जब तक एक भी घुसपैठिया रहेगा और इस तरह का काम करने वाला रहेगा तो ये आंदोलन, क्योंकि पहले भी जब मुगलों को खदेड़ा, तैमूर को मारने का काम हुआ तो लौनी की भूमि में ये जंग पहली शुरू हुई थी और 16 गांव में खदेड़ा था। 1857 में भी हिंडन पे यहीं से खदेड़ा गया था। और अब ये शुरुआत कोई साधारण नहीं है, इसी गांव से, उसी जगह से शुरुआत भगवान शंकर जी के मंदिर से हुई है। तो एक एक व्यक्ति समझ ले कि अब हिंदुस्तान का झंडा यहाँ से लेकर के इराक तक फहरेगा। आपने ये भी कहा है कि नेम प्लेट लगाए, नाम लगाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरह के मामलों पर आज की महापंचायत में मेरा कुछ कहना नहीं है, आज समाज ने कहा है। लोग इतने त्रस्त हैं कि पानी सर के ऊपर से गुजर गया है। हमारे यहाँ बहनें बहुत कम निकलती हैं, आज सैकड़ों की संख्या में और हजारों हजार की संख्या में एक जनसैलाब जो यहाँ इलाके के जिम्मेदार नौजवान सभी 36 बिरादरी का आया है, उसने तय किया, मैंने नहीं किया है, कि हम इनका 7 दिन का समय भी दिया है कि फिर नेम प्लेट से लेकर के पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। ये जो तय किया उस समाज ने किया है। लेकिन मैं आपसे दोहराना चाहता हूँ, लौनी की भूमि पे किसी प्रकार का जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन राक्षसों से लड़ते हुए मैं 36 बार जेल गया हूँ, मुझे पूरी जिंदगी जेल में रहना पड़ा, एक एक कतरा इस लौनी की जनता के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगा। करते हैं दीपांकर जी, यहाँ पंचायत में पहुंचे, क्या कुछ संदेश यहाँ से निकलने वाला है? यहाँ से संदेश एक बहुत क्लियर है दादा कि हिंदू एक है, संगठित है, सनातनी है, जो चाहता है कि अब मेरे जूस में और भगवान के प्रसाद में मिलावट बंद होनी चाहिए। वो स्पष्ट कहना चाहता है कि हमें जातियों में बांट कर ना देखे देश, अब हिंदू संगठित होगा और भारत मजबूत होगा और कम से कम इस प्रकार के कुकृत्य बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, जिस तरह से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां मिलावट करके कहीं ना कहीं जो मानव दादा रोटी में थूक, जूस में मूत्र, भगवान के प्रसाद में मिलावट, या तो हिंदुओं को साउथ चाइना सी में फिकवा दो, और नहीं फिकवा सकते तो कम से कम न्याय दो, और न्याय भी नहीं दे सकते तो कम से कम नाम लिखा था। सीएम योगी ने कहा कि नाम लिख दीजिए, मिटवा दिए कि देश सेक्युलर है। क्या इसमें मूत्र पिलाना सेक्युलरिज्म है? लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। एक व्यक्ति गलत हो तो अनेक खड़े हो जाएंगे, पूरे समाज का धर्म भ्रष्ट कर दिया। एक मैं समझ रहा हूं कि बयान बहादुर खड़ा होने को तैयार नहीं, तो ये हिंदू खड़े हुए। अरे क्या लगता है जिस तरीके से जो समाज है वो ये मुद्दा उठा रहा है और दूसरी तरफ से जो विपक्ष है वो इस पर बोलने को तैयार नहीं? मैं समझता हूं कि इसीलिए विपक्ष है और विपक्ष ही रह जाएगा। धन्यवाद दादा। देखिए बिल्कुल नाम के एक व्यक्ति जिम्मेदारी निभाता है, साइड में वो जेल में बंद है, उनके लिए क्या कहेंगे? उन्होंने अलग जगाई थी। सबको साथ देना चाहिए।